यस मेरे प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स, जैसे जस्ट आपने एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, पढ़ भी रहा हूँ। 2 लार्ज प्लेट्स बनाई गई हैं। बस क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो, मैंने अभी दिखाया था। 2 large parallel metal plates are located in vacuum. One of these serves as a cathode, a source of electrons with negligible initial speed. इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे नेगेटिव स्पीड के साथ और फिर इंक्रीज होंगी इनकी स्पीड, यहां तक आते आते सबसे हाई एनर्जी के साथ पॉजिटिव प्लेट पर वो पहुंच जाएंगे। An electron flow direct towards the opposite plate produces a space charge causing the potential in the gap between the plates to vary as variable potential difference दे रखा है। V equal to A into x raised power 4/3, where A is a positive constant, x a distance from the cathode. कैथोड से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल इतना है। ओके, जाहिर है x जब 0 रहा होगा तो पोटेंशियल भी 0 है, यहां तक आता था पोटेंशियल इंक्रीज। चलिए जी, ठीक है, बस और कुछ नहीं दिया उसने। 2 बातें पूछ रहा है, द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ स्पेस चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और दूसरा करंट डेंसिटी। चलिए आराम से, जिस पॉइंट का वो पोटेंशियल दे दे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़े आराम से निकाल जा सकती है। The negative potential gradient is electric field there, minus dV by dx, माइनस एक कांस्टेंट ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव करो तो 4/3 आगे आ जाएगा और x रेज का 4/3 माइनस 1/3। ओके, ये आपका नेगेटिव एनर्जी दिया है, तो ऐसे नाप दो तो फील्ड ऐसे और ऐसे होगा, प्लस से माइनस की तरफ। ओके, चलिए इतना आ गया। फील्ड निकल जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या आपको सोचना है, जब भी आपको चार्ज जानना चाह रहा हो, वो जानना चाह रहा है यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो जब चार्ज इंक्लोज बाय सम सरफेस तो एकदम से गॉस थ्योरम का ध्यान आ जाना चाहिए। आप इस जगह पे एक क्लोज सिलिंड्रिकल मान लीजिए, एरिया ए हो और इसी पॉइंट में जरा सा ले तो डीएक्स लेना पड़ेगा। एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स लेंथ वाला ए क्रॉस एरिया वाला आप एक सिलेंडर क्लोज सरफेस इमेजिन कर लें। इसमें कितना चार्ज है गॉस थ्योरम की मदद से निकाला जा सकता है। ओके, बाय गॉस थ्योरम। देखो प्यारे बच्चों, फील्ड ऐसे जा रहा है, इसकी बात करें तो वेक्टर ए और वेक्टर फील्ड एक ही सीधे पड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ई ए कॉस ए। तो यहां फील्ड ऐसे पड़ेगा और वेक्टर एरिया नॉर्मली आउटवर्ड उधर पड़ेगा, तो ई ए कॉस 180 माइनस में आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि dx ऐसे में है, तो देखो यहां का E1 मान लो, E1 इंटू ए प्लस में आएगा, जो कर्ड पार्ट है उससे कोई फर्स्ट लिंक नहीं होगा, और E2A यहां का E1 यहां का E2 मान लो, फिर
ये माइनस में आएगा कि फील्ड इधर है, वेक्टर एरिया इधर है, 180 इधर। ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, जो कि गॉस के अकॉर्डिंग 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। ये चार्ज जो है इसके भीतर इंक्लोज्ड है। ए कॉमन लीजिए और E1 माइनस E2, फील्ड E1 माइनस E2 इट इज DE, और फील्ड यहां का स्ट्रॉन्ग है E2, वीक माइनस स्ट्रॉन्ग, तो ये डिफरेंस माइनस में है, जो ये बता रहा है एक्स के ऑपोजिट, ठीक है। और 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। Q इज इक्वल टू, इस गॉसियन सर्फेस के अंदर टोटल Q कितना है ये निकालने जा रहे हैं, तो यूनिट वॉल्यूम का आराम से निकल जाएगा बाद में, माइनस DE इंटू ε0 इंटू A। ओके, अगर आप dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड दे दें तो हमारे बहुत सारे काम चल जाएंगे। d/dx इजी निकल जाएगा, जो कि निकाल दो तुरंत ही, dE/dx माइनस A 1/3 आगे जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, और x रेज पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, ये निकल गया, ये कांस्टेंट। और मजे की बात ये वॉल्यूम है ऐसा सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx। देयरफॉर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये तुम्हें चाहिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यह है चार्ज इतने सारे वॉल्यूम में, तो यूनिट वॉल्यूम में A/dx, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकलने को जा रहा है, कितना जाएगा, माइनस ε0 DE/dx, माइनस ε0 और DE/dx माइनस से प्लस हो जाएगा, A 4/9 x रेज का माइनस 2/3। अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन हुए यूनिट वॉल्यूम में, तो लेते हैं हम इंटू E, तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज आएगा, एंड E इज इक्वल टू 4/9 ε0 A और x रेज का माइनस 2/3। इस जगह पर x डिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इतना है। ओके, इसके अलावा वो जानना चाह रहा है करंट डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों, करंट डेंसिटी के लिए आप कॉन्सेप्ट समझें क्या है। I इज इक्वल टू NEAVD, तो वहां की डिफ्लोसिटी होती है। I के नीचे A को लिया है तो करंट डेंसिटी बन जाएगा, ये निकालना है, मैं ये निकल चुका है NEVD, यानी इस जगह का इलेक्ट्रॉन का आता है स्पीड कितनी हो चुकी ये चाहिए, और ये कैसे निकलेगा कर देता हूं आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए V निकालने का काम कैसे करो। इलेक्ट्रॉन यहां से नेगेटिव एनर्जी के साथ निकला, यहां तक आते आते जो एनर्जी एक्वायर कर लेगा 12 mv², पहले 0 थी, इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। ये जाहिर है Q इंटू V, चार्ज इतना, पोटेंशियल डिफरेंस 0, और यहां का निकल चुका, वो दे रखा उसने, दिस यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल 0 हो जाए, ये पोटेंशियल डिफरेंस।
इतने पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, स्पीड निकल जाएगी, तुरंत निकाल दो फटाफट। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू वी दिया हुआ है, क्या दे रखा था, ए एक्स पावर 4/3, ए एक्स रेज पावर 4/3 ये दिया हुआ है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2e a x पावर 4/3 डिवाइडेड बाई m। सो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2e a x पावर 4/3 होल डिवाइडेड बाई m। सो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J एन ई इधर चाहिए V, तो यहां पे सिर्फ V रहेगा। एन ई निकाल चुके हो, 4/9 एप्सिलॉन नॉट A x पावर -2/3 और इंटू V अंडर रूट 2e a x पावर 4/3 अपॉन m। बस इसको कर दो, क्या बोलते हैं, सही फॉर्मेट में लिख दो इसको बस। कैसे करोगे, क्योंकि a या तो सबको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो, अच्छा रहेगा, ये सबको स्क्वायर रूट के अंदर, ये तो हो जाएगा 16/81 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर x पावर -4/3 और 1 पहले से ही 2e a x पावर 4/3 अपॉन m, ये तो कैंसिल हो गया। J is good whole under root 16 दूनी 32 अपॉन 81 और इसको चाहो तो बाहर निकाल दो, तो ए के अंदर बचेगा, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए क्यू ई अपॉन एम। ओके, यानी ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये करंट डेंसिटी एवरीवेयर कांस्टेंट। ओके